योग्य राजा कौन है? राजा बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। अब यह सोच रहा था कि मेरे राज्य में अब राजा कौन बनेगा, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसका राज्य संभालने के लिए और कोई नहीं था। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि गांव में से कुछ अच्छे नौजवानों को ढूंढ कर ले आओ और उनकी परीक्षा लो। जो उस परीक्षा में सबसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धि रखता होगा, हम उसे ही राज्य राजा चुनेंगे। जब गांव में यह बात फैल गई, राजा बनने के लिए नौजवानों को चुना जा रहा था, तो बहुत से नौजवान परीक्षा देने के लिए वहां पर आए। मंत्री ने कहा कि हम आप सभी की परीक्षा लेंगे और जो सबसे अच्छा करेगा वही राजा बनेगा। उनमें से 10 सबसे अच्छा करेगा वही राजा बनेगा। उनमें से 10 नौजवानों को चुना गया और सभी से कहा कि हम एक छोटा टुकड़ा खेती करने के लिए देंगे और जो सबसे अच्छी फसल उग आएगा वही राजा बनेगा। सभी नौजवानों को खेती करने के लिए जगह दे दी गई। सभी नौजवान अपनी खेती में मेहनत करने लगे, लेकिन उनमें से एक नौजवान ऐसा था जो खेती नहीं कर पा रहा था। जब मंत्री ने देखा कि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नौजवान जिसने मेहनत की शुरुआत भी नहीं की थी, लेकिन नतीजे कुछ समय बाद निकलने वाला था, क्योंकि जिसने सबसे अच्छी व्यवस्था की थी उसे ही सबसे अच्छा राजा माना जा सकता था। जब कुछ महीने बीत गए तो सभी का परीक्षण किया गया। 9 आदमियों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया था। सभी के खेतों में फसलें लहरा रही थी, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, मंत्री उसके पास गया और कहने लगा कि तुमने खेती क्यों नहीं किए? उसने कहा कि मैं खेती करने वाला ही था कि मैंने देखा कि इस खेत में बहुत सारे खरगोश हैं और उन खरगोशों ने अपना बिल बना रखा है। अगर मैं खेती करता तो सभी अपने घरों को छोड़कर वहां से चले जाते और मैं किसी को भी बेघर नहीं करना चाहता था। मंत्री ने यह बात राजा को बताई और राजा ने कहा कि यही वह नौजवान है जिसे हमें चुनना है, क्योंकि इसमें सभी के लिए आदर भाव रखा है। इसे इस बात का भी ज्ञान है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसे यह भी ज्ञान है कि हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसने राजा बनने के लालच से उस खेत पर काम करना भी शुरू नहीं किया था, क्योंकि यह लालची नहीं, इसलिए उसी नौजवान को राजा बना दिया गया। अगर आपको यह हिंदी कहानी योग्य राजा कौन है पसंद आए है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं। थैंक यू।